आज इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ जो हमें आज तक स्कूल में नहीं सिखाए गए या आज भी नहीं सिखाए जा रहे हैं स्कूल में। बट उनकी डिमांड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। उन टॉपिक्स के बिना, उन चीजों के बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टॉपिक्स ही ऐसे हैं, वो स्कूल्स में कवर नहीं किए जाते। बट एक आपकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए आपको उन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। तो क्यों वो वहां पे हमें नहीं सिखाए जाते, बट हमें वो सीखने पड़ते। तो इस वीडियो में आज मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। ये टॉपिक स्कूल में नहीं सिखाए जाते और यही आपको लाइफ में फाइनेंशियली फ्री करते। सो ऐसे वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते और हमें क्यों नहीं सिखाए जाते? इंडिया में ये सब चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बट अदर कंट्रीज में ये सब चीजें एक स्टूडेंट को 7th से 8th क्लास से सिखानी स्टार्ट कर दी जाती है। इसीलिए भारत देश अदर कंट्रीज है जो इंडिया से वो काफी ज्यादा ग्रो करते हैं। चलिए आज उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं। पहला, कैसे बेचें, हाउ टू सेल। सेलिंग एक ऐसी चीज है, हर कोई पर्सन इस प्लेनेट पे हर कोई पर्सन सेलिंग कर रहा है। हर कोई पर्सन किसी ना किसी चीज को सेल आउट कर रहा है, या तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर वो सर्विस सेल कर रहा है। अभी मैं आपको एक लॉकडाउन पीरियड का ही एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप देख रहे होगे जैसे शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, वाइन शॉप्स खोल दी गई हैं। सो वो क्यों खोल दी गई हैं? उनसे जब वो वाइन सेल होगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, टैक्स के रूप में पैसा जाएगा। सो सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख रहे होंगे बिल गेट्स, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सेल ही तो कर रहे हैं। कोई या तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सर्विस सेल कर रहा है। और एक तो होती है डायरेक्ट सेलिंग और एक होती है इनडायरेक्ट सेल। डायरेक्ट होती है जो हम बिल्कुल डायरेक्ट किसी को सेल आउट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं और हम पैसा लेते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम इनडायरेक्ट वे से सेल हम इनडायरेक्ट वे से हमें सेल हो रही है वो चीजें और हम भी उन्हें सेल कर। जैसे कि आप किसी भी शॉप से सामान लेते हैं, या वो कॉस्मेटिक की शॉप है, मेडिकल मेडिकल शॉप है, या फिर सब्जी वगैरह की है, तो आप जाते हो एक ही शॉप से आप सामान लेते हो। आपका मुझे पता नहीं, बट जैसे काफी पर्सन्स होते हैं वो एक ही शॉप से या फिर एक या दो शॉप से जहाँ से वो रेगुलर उन चीजों को बाय करते हैं, तो उनके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। सो वो भी तो आपके आप वहां से भी तो आप प्रोडक्ट खरीद ही रहे हो ना। सो तो सेलिंग हमें क्यों नहीं सिखाई जाती? और आपको पता ही है, आपको 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, जॉब में आप या तो वहां पे किसी सर्विस को ऑफर कर रहे होगे या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। कोई भी कंपनी है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रोडक्ट और सर्विस के अलावा कोई चीज प्रोवाइड कर रही हो और इन सब चीजों के बिना वो कंपनी स्टैंड। मैं देखता हूँ कि पर्सन जाते हैं कंपनी के अंदर, वो टारगेट बेस्ड पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्रेडिट कार्ड ही है, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, आप 20,000 या फिर 25,000 30,000 आपकी सैलरी है। बट आपके पास टारगेट है, आपको डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर जाना है और उस उन क्रेडिट कार्ड को सेल करना। सो आप वहां पे क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, तो आपको आपको सिर्फ ये लगता है कि आप वहां पे क्रेडिट कार्ड सेल करोगे, टारगेट पूरा करोगे तो आप 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा लो। बट मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप वो सेलिंग और किसी के लिए करो, वो सेलिंग और किसी के लिए नहीं करके आप अपने लिए करो। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आप प्रोडक्ट को सेल करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और आप 20 25 हजार रुपए नहीं, 50 हजार रुपए से लेकर लाख रुपए महीने तक की इनकम कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड। और वहां पे आपके पास ना कोई टारगेट होगा ना कुछ होगा, टोटली डिपेंड होगा आपसे। आपको जितना आप सेल करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, आप 10 प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, आप 15 प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हो। बट अगर आप वहीं जॉब कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसी में 9 to 5 आपको वहीं पर फोकस करना पड़ेगा। सो सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। आप
इस चीज का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो, जो रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, इंडिया के, वो ही सेल कर रहे हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, वो क्या सेल कर रहे हैं, जियो एक सर्विस ही तो है। जियो का आप रिचार्ज करा रहे हो, तो उनको पैसा मिल रहा है, सर्विस दे रहे हैं आपको, उनको पैसा मिल रहा है। तो हाउ टू सेल, ये टॉपिक स्कूल के अंदर होना चाहिए, जिससे कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी यंग, कोई भी बच्चा है, वो उस टाइम से उसका माइंड डेवलप हो जाए और आने वाले टाइम में वो अच्छे से ग्रो। दूसरा, समय का प्रबंधन कैसे करें, हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता स्कूल में। स्कूल में टाइम को मैनेज नहीं करना सिखाया जाता। बोलते हैं पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने साइन थीटा, कोस थीटा, ये बाबर के, अकबर के, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है? आपके कहीं आ रहा है वो लाइफ में काम? नहीं आता। बट अगर आप उस टाइम पे ये सीख लेते हाउ टू मैनेज टाइम, उस टाइम पे आपने खेलने कूदने में, इधर बैठने में, उधर बैठने में, घूमने में, इन सब चीजों में टाइम को बर्बाद कर, आप नहीं, मैंने खुद भी कर दी। क्यों? मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं, उस टाइम पे कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे बताए कि टाइम एक इतनी वैल्यूएबल चीज है जिसको हमें बहुत तरीके से उपयोग करना चाहिए। बट हम नहीं कर, मैं नहीं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम। इस चीज के ऊपर भी एक टॉपिक होना चाहिए, हाउ टू मैनेज टाइम स्कूल में। क्योंकि कॉलेज के अंदर तो काफी ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर ये सिखाया जाता है, बट स्कूल में ये सब चीजें सिखानी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक स्टूडेंट जब वो 10 से 12 या 15 साल का होता है, 10th क्लास में आता है, तो उस टाइम पे टॉपिक एक पार्ट होना चाहिए, ये भी एक बुक होनी चाहिए, इसका भी एक अलग से लेक्चर होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो उससे भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचा जाए, स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूलों में सिखाया जाता है पढ़ लो, आप 12th पास कर लो अच्छे मार्क्स से, कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप घूमोगे, कहीं उधर का एंट्रेंस दिया है, कभी किसी का जामिया का दिया है, कभी जेएनयू का दिया है, आपने कहीं कहीं जगह जगह आपने एंट्रेंस टेस्ट दिए, उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, फीस लगी, कोई किसी का सिलेक्शन हो गया, जिसने पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा था उसके पेरेंट्स ने पैसे दे के करवा। कॉलेज में जाने के बाद आपका कॉलेज वाला ये तो लिख के नहीं दे देगा कि भाई आप यहाँ से पढ़ो, आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी। आपको वो पढ़ाएंगे, उसके बाद वो आपको इंटर्नशिप पर जाएंगे, आपको वो कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करने का ऑफर देंगे। आप इंटरव्यू दो, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आपको वो रखेंगे जॉब पे। बट अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप अपनी डिग्री लो और आप अपना घूमो, 10-20 हजार की, 50 हजार की जॉब। तो अगर ये सब चीजें हमें पहले से स्कूल में सिखाई जाए, बड़ा कैसे सोच, अपना खुद का व्यापार ही कैसे स्टार्ट करें, तो कितना अच्छा होगा। ये भी एक टॉपिक होना चाहिए स्कूल में। 10th क्लास से इस टॉपिक को, नाइन्थ, मैं तो रिकमेंड करूंगा 9th क्लास से ये टॉपिक एक पार्ट आना चाहिए, इसका भी एक अलग से लेक्चर होना चाहिए। हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचा जाए और उसको कैसे हासिल किया जाए, ये सब इस चीज का भी एक टॉपिक होना चाहिए स्कूल में। पैसा कैसे और कि पैसे से पैसा कमाया जाए, मेरे दोस्त आप बिल्कुल ठीक, पैसे से पैसा कमाया जाए। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पैसे से पैसा कमाया कैसे जाता है। ये तो आपको पता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, बट आपको ये पता है कि कैसे कमाया जाता है। वो सब चीजें, कहाँ उसको निवेश करें, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें, किन किन चीजों से आप उसको डबल कर सकते हो, वहां से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, वो सब चीजें हमें नहीं सिखाई जाती। वो सब चीजें हमें तब सीखने को मिलती है जब हमारी एज 30 क्रॉस हो चुकी है। तो उससे पहले तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती सेविंग की। आप देख रहे होंगे कि अभी कोविड-19, कोरोना वायरस के चलते हुए अप्रोक्स 50 to 60% पॉपुलेशन को, पर्सन को पता चल चुका है कि सेविंग कितनी जरूरी है लाइफ। जो पर्सन ये सोचते हैं कि भाई 20 हजार रुपए की जॉब है, अपने खर्चा चल रहा है अच्छे से, अपने 20 हजार रुपए का इनकम है और 20 हजार का खर्चा है, एक पैसे की सेविंग नहीं है। अब इस टाइम पे वो सरकार को गाली देते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार कहाँ से करेगी? तो जिस टाइम पे तुम्हें सेव करना चाहिए था उस टाइम पे तो तुमने वो उड़ा दिया, अब सरकार क्या करेगी? इस चीज का भी एक टॉपिक होना चाहिए, इस चीज पे भी एक
बुक होनी चाहिए अलग से और लेक्चर इसमें भी चलना चाहिए। 9th क्लास से ये भी होना चाहिए कि पैसा कैसे और कहाँ निवेश। तो बच्चा जब 18 से 20 साल की एज में आए तो उसको पता हो कि वो कैसे कैसे पैसे को अर्न कर सकते, कैसे अपने पैसे को वो मैनेज कर सकते, व्यवसाय कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, अपना व्यापार कैसे स्टार्ट करें। आपको आपने सुना ही होगा, आप स्कूल के अंदर थे, टीचर बोलता था कि पढ़ लो बेटा, 12th पास हो जाएगी अच्छी जॉब लग जाएगी, 12th पास हो गई, घर वालों ने बोला कि कॉलेज में एडमिशन ले लो, कॉलेज पास होते ही अच्छी जॉब लग जाएगी, कॉलेज पास आउट करा, उसके बाद डिग्री मिल गई, अब दर दर धक्के खाता घूम रहा है वो इंसान, कोई भाई 20-30 हजार की नौकरी दे, कहाँ निवेश करें, हाउ टू एंड वेयर टू इन्वेस्टमेंट, पैसे को कैसे और कहाँ निवेश करें। पैसा एक ऐसी चीज है, आपने अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें, अगर इस चीज पे हमें 9th या 10th क्लास से ही अगर स्कूल के अंदर इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जाए, इस पे एक लेक्चर हो अलग से, सो कितना अच्छा होगा। हर कोई पर्सन, इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट का 9th क्लास से ही जब वो 14 से 15 साल का होता है, उस टाइम से उसके माइंड को डेवलप कर दिया जाएगा, उसके माइंड सेट को बढ़ा दिया जाएगा, उसकी सोचने की क्षमता को ग्रो कर दिया जाएगा। तो आने वाले टाइम में जैसे ही वो 12th पास आउट करता है तो वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट, फेलियर को कैसे फेस, हमें नहीं सिखाया जाता। हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हमें नहीं सिखाया जाता कि उसको फेस कैसे करें। आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि बेटा दुख ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता, एक छोटे टाइम के लिए होता है। ये तो हर किसी को पता है ना कि छोटे टाइम के लिए होता है, बड़े टाइम के लिए कुछ भी चीज नहीं होती। बट उस टाइम पे उस चीज को टॉलरेट कैसे करें, उस चीज को फेस कैसे करें, उस चीज से बाहर कैसे निकले, ये चीज नहीं सीखी। ये चीजें हमें 8th क्लासेस अगर सिखाई जाए तो जो इंडिया के अंदर जो सुसाइड हो रहे हैं हर साल, काफी बच्चे सुसाइड कैसे एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 साल में नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। छोटी छोटी बातों में अगर बच्चे का, अब आप बच्चे के माइंड को डेवलप नहीं करोगे तो उसका माइंड तो ब्लॉक होगा ना। अब कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसकी लाइफ में, वो उसको फेस नहीं कर सकता तो वो कुछ गलत की एक्शन लेगा। अभी मैंने एक हफ्ते पहले शायद मैं न्यूज देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि टिकटॉक पे एक लड़के को लाइक ना मिलने पे उसने आत्महत्या कर ली। बताओ, अब टिकटॉक पे लाइक नहीं मिल रहे तो भाई तू और कुछ काम कर ले, जरूरी है क्या तुझे टिकटॉक ही चलानी। टिकटॉक नहीं है तो यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है तू, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तू वहां से कर सकता है। या मतलब उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। वो तो गया ही गया, उसके पेरेंट्स को वो परेशान करके चला गया, अब उसके पेरेंट्स को उस सिचुएशन से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये टॉपिक हमें स्कूल में सिखाया जाए कि प्रॉब्लम को फेस कैसे करा जाए, इसका सीक्रेट कि इसको फेस कैसे करें, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे बाहर कैसे निकले, ये इंडिया के अंदर जो सुसाइड होते हैं उसके लेवल को बहुत डिक्रीज कर देगा और माइंड को बहुत ज्यादा ग्रो कर देगा इंडिया के जो आने वाले न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं। कैसे अपने जुनून को खोजें, हाउ टू फाइंड योर पैशन, अपने जुनून को कैसे खोजें, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है उसको आप कैसे फाइंड आउट करें। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, आपका इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर, आपका इंटरेस्ट है एक्टिंग के अंदर, बट आपके पेरेंट्स बोलते बेटा पहले पढ़ लो, पढ़ाई के बाद इन सब चीजों में चले। आप एक बात बताओ कि वो बच्चा, मेरी पेरेंट्स से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने अपने बच्चों को बोला कि आप 12th पास आउट कर लो, उसके बाद आप इन सब चीजों को करेंगे, जब उस पर्सन का उस चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे करेगा उस चीज को। चलो मैं ये मानता हूँ कि वो कैसे ना कैसे कर लेगा, उसने 12th पास आउट कर लिया, 12th पास आउट करने के बाद, सॉरी, 12th पास आउट करने के बाद उसकी एज हो चुकी है 18, 19, 20 के। उस टाइम पे वो उस फील्ड के अंदर उतरेगा तो आप ये सोचो कि उस टाइम पे कंपटीशन कितना होगा, कंपटीशन किस लेवल पे जा चुका हो। बट आज वो 10 साल का है या 11 साल का है, आज उसको पता है कि मुझे ये चीज करनी है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, उसको टोटली उसमें डालो, बट उसको उन चीजों की भी क्लासेस दिलवाओ, बट उसको पढ़ाई की भी इतना
फोकस उसका पढ़ाई पे भी होना चाहिए और उसके पैशन पे भी होना चाहिए। ये नहीं है कि टोटली वो फोकस पैशन पे ही करे, और अगर उसका पैशन है तो टोटली फोकस स्टडीज पे ही करे। दोनों चीजों को मैनेज कर सकता है, 50% इस पे दे, 50% इस पे दे। ये सब चीजें भी स्कूल के अंदर सिखाई जानी चाहिए, ये लाइफ में बहुत जरूरी है।